गांव का नाम था चकपूरा। यह एक छोटा सा गांव था जहां अधिकतर लोग खेती बाड़ी और पशुओं का काम करते थे। सबकी जिंदगी सादी और संतुष्ट थी, लेकिन कुछ दिनों से एक समस्या ने पूरे गांव को परेशान कर रखा था। गांव में अचानक मुर्गियों की चोरी होने लगी थी। पहले तो सबने इसे मामूली बात समझी, लेकिन जब रोज किसी न किसी के घर से एक मुर्गी गायब हो जाती तो सभी को चिंता होने लगी। गांव का सबसे ज्यादा मुर्गियां रखने वाला किसान बाबा गुलाम सबसे ज्यादा परेशान था। उसने एक दिन अपने पड़ोसी से कहा, यार फजल, ये कौन सी बला है जो हमारी मुर्गियां चुरा रही है? रात को हम इतनी मजबूती से दरवाजे बंद करते हैं, फिर भी ये चोर कहां से आता है? फजल ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, कहीं आपकी मुर्गियों ने उड़ना तो नहीं सीख लिया? सभी हंसने लगे, मगर बाबा गुलाम के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। एक दिन बाबा गुलाम ने तय किया कि वह रात भर जागकर चोर को पकड़ेगा। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, आज रात हम सब मिलकर पहरा देंगे, देखते हैं ये चोर कितना चालाक है। सभी दोस्तों ने सहमति जताई और रात को अपनी मुर्गियों के पास छिपकर बैठ गए। रात के आखिरी पहर में अचानक कुछ हलचल हुई। बाबा गुलाम ने धीरे से अपने दोस्त को कोहनी मारी और कहा, देखो, कुछ हलचल हुई है। सभी चुप हो गए और अंधेरे में आंखें गड़ाकर देखने लगे। एक साया धीरे धीरे मुर्गियों के पिंजरे की ओर बढ़ रहा था। बाबा गुलाम ने धीरे से कहा, वो आया, यही है हमारा चोर। जैसे ही साया पिंजरे के करीब पहुंचा, बाबा गुलाम ने लालटेन जला दी और तेज आवाज में चिल्लाया, चोर रुक जा! साया चौंक कर पलटा और सभी को यह देखकर हैरानी हुई कि चोर कोई इंसान नहीं बल्कि एक लोमड़ी थी। बाबा गुलाम ने लोमड़ी को देखते हुए कहा, अरे ये तो लोमड़ी है, ये तो हम सबसे ज्यादा चालाक निकली। लोमड़ी ने एक पल के लिए सभी को देखा और फिर तेजी से भागने लगी। सभी दोस्तों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वह इतनी तेजी से भागी कि किसी के हाथ नहीं आई। बाबा गुलाम ने अफसोस से कहा, यही हमारा चोर निकला। अब समझ आया कि हमारी मुर्गियां कैसे गायब हो रही थीं। हमें इसके लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमारी सभी मुर्गियां खा जाएंगी। फजल ने सलाह दी, बाबा जी, हमें पिंजरों को और भी मजबूत बनाना चाहिए और रात में पहरे का भी इंतजाम करना चाहिए। सभी ने इस बात पर सहमति जताई और अगले दिन से उन्होंने अपनी मुर्गियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए। उन्होंने पिंजरे की दीवारें ऊंची कर दी और रात को बारी बारी पहरा देना शुरू किया। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने जब देखा कि अब आसानी से शिकार नहीं मिलेगा, तो उसने वहां आना छोड़ दिया। गांव में फिर से शांति लौट आई और बाबा गुलाम ने अपने दोस्तों से हंसते हुए कहा, अब देखो, हमारी मुर्गियां हमारे पास सुरक्षित हैं, अब कोई चोर नहीं आ सकता। फजल ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा जी, अब आपको रातों को जागने की जरूरत नहीं, अब मुर्गियां भी चैन में हैं और हम भी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और मिलजुल कर समस्या का हल ढूंढना चाहिए।